खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। जयपुर जिला जेल में कोरोना विस्फोट के बाद अब जयपुर सेंट्रल जेल में भी 12 पॉजिटिव केस आए सामने। जेल प्रशासन अलर्ट, सभी कैदियों और जेल स्टाफ की कराई जा रही है जांच। मनरेगा को 40,000 करोड़ का एक्स्ट्रा फंड, 1 साल तक कंपनियों पर दिवालिया कार्रवाई नहीं। सभी सेक्टर निजी कंपनियों के लिए खुलेंगे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च बढ़ाया जाएगा। सभी जिलों में संक्रमण वाली बीमारियों का इलाज करने वाले अस्पताल बनेंगे। डोडा में सेना का ऑपरेशन खत्म, हिजबुल के 2 आतंकियों को किया गया ढेर। एक की पहचान ताहिर अहमद भट्ट के रूप में हुई, दूसरे की पहचान की कोशिश जारी। जोधपुर में गोली मारकर युवक की हत्या, नयापुरा सिल्वर ओक गार्डन के पास की घटना। सब्जी की दुकान पर सब्जी खरीद रहा था युवक, मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों ने की फायरिंग। एक और जहां गहलोत सरकार मजदूरों को लेकर संवेदनशील है, वहीं दूसरी तरफ आज कांग्रेस ने भी यूपी में कुछ बसें भेजी, लेकिन कई अव्यवस्थाएं देखने को मिली। कोरोना महामारी के बीच काम कर रहे पुलिस के अधिकारी और जवानों के लिए आज मोती डूंगरी मंदिर में इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा का वितरण किया गया। इस मौके पर मंदिर महंत कैलाश शर्मा ने डीसीपी राहुल जैन और एसीपी पुष्पेंद्र को करीब 400 दवा सौंपी। लॉकडाउन के चौथे चरण से पूर्व जीवन धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है, तो वहीं लोगों में सेवा का जज्बा कायम है। अजमेर में सामाजिक संगठन लोगों की सेवा में जुटे हैं। उनका मानना है अभी रोजगार नहीं है, ऐसे में मदद जारी रहनी चाहिए। जयपुर जेल में 3 दिन में 125 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव होने के मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। सीजे इंद्रजीत महंती ने अपने निवास पर रविवार के दिन विशेष कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की। जयपुर डिस्ट्रिक्ट जेल में कोरोना विस्फोट के बाद आज जयपुर सेंट्रल जेल में भी 9 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जयपुर सेंट्रल जेल में कोरोना की दस्तक के बाद अब जेल प्रशासन अलर्ट हो गया है। राजस्थान में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वन विभाग की ओर से विशेष एडवाइजरी जारी की गई है। जयपुर सहित प्रदेश के सभी चिड़ियाघर, बायोलॉजिकल पार्क, नेशनल पार्क और सफारी में मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन्य जीवों की सुरक्षा के साथ ही वन कर्मियों की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई। लगातार सैनिटाइजर और सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। बीकानेर के सुनारों की गुआड़ में 55 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत हुई। मरीज के संपर्क में आने वाले 5 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया। जालौर के सायला उपखंड में कोरोना संदिग्ध की रिपोर्ट आने से पहले ही मौत हुई और अब मृतक का शव प्लास्टिक में पैक कर परिजनों को सुपुर्द किया गया। सिकराय कस्बे में कोरोना योद्धाओं का राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य सुशील शर्मा ने माला व साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। बसेड़ी थाना पुलिस ने अवैध हथियारों और वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाया अभियान। पुलिस ने इस दौरान 315 बोर का एक अवैध देसी तमंचा और एक जिंदा कारतूस और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मेड़ता सिटी के फाल्की में भामाशाह कर रहे जरूरतमंद लोगों की मदद। गोविंद लाल राधेश्याम का परिवार प्रतिदिन जरूरतमंद 80 परिवारों को खाद्य सामग्री का वितरण कर रहे हैं। अलवर के बहरोड में प्रवासी मजदूरों के आवागमन का सिलसिला जारी है। हरियाणा से प्रवासी मजदूरों को राजस्थान में कच्चे रास्तों से प्रवेश कराया जा रहा है, जिन्हें प्रशासन के द्वारा लगातार रोका जा रहा है। अलवर के खैरथल में नगरपालिका की ओर से रैपिड ऑक्साइड का छिड़काव किया गया। इस दौरान खैरथल प्रेस क्लब अध्यक्ष पंकज खुराना ने नगरपालिका टीम की प्रशंसा की। राजधानी जयपुर के चोमू कस्बे के बाजार पूरी तरह से बंद हैं। चोमू थानाधिकारी हेमराज सिंह ने लोगों से व्यापारियों से अपील की। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी शुभम गुप्ता के निर्देश पर शहर के तमाम बाजार को हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज किया गया। श्रीगंगानगर के जैतसर में 57 जीबी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मल्ली खेतों में स्वयं तैयारी कर रहे हैं। कोच भी सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर रहे प्रवासी मजदूरों को गृह राज्य भेजने की तैयारी कर रहे हैं। एमपी यूपी के प्रवासियों को गृह राज्य भेजा जाएगा।
धौलपुर के सेपऊ में मोबाइल ओपीडी वैन से लोगों को घर बैठे ही चिकित्सा सुविधा मिल रही है। गांव में 160 मरीजों का इलाज कर उनको मौके पर ही दवाइयों का वितरण भी किया गया। उदयपुर के पूराबड़ में कुछ लोगों ने पहाड़ खोदकर कुआं बनाया। इस कुएं से 24 घंटे पानी आ रहा है, जो जंगल में पशुधन और जीव जंतुओं को संजीवनी का काम कर रहा है। भरतपुर के बसेड़ी रोड पास हुई सड़क दुर्घटना, हादसे में बाइक सवार की मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। तेलंगाना से पंजाब जा रहे मजदूरों को पंजाब बॉर्डर से वापस भेजा गया। मजदूर सरदार शाह शहर के भानीपुरा इलाके के पास आकर रुके, जिसकी सूचना भानीपुरा थानाधिकारी मलकीत सिंह को मिली तो वो तुरंत मौके पर पहुंचे और इनको बस द्वारा पंजाब भेजने की व्यवस्था की जा रही है। लॉकडाउन में लोहावट पुलिस थाने के थानाधिकारी इमरान खान लगातार अपना फर्ज निभा रहे हैं। इस दौरान उनका रोजा भी चल रहा है, लेकिन फिर भी वो लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। पोखरण में कोरोना से संक्रमित सभी 35 लोग स्वस्थ होकर अपने घर गए, जिससे जिला प्रशासन, उपखंड प्रशासन, चिकित्सा प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली और पोखरण शहर से कर्फ्यू हटाया गया है। मुंबई से बड़ी संख्या में आए प्रवासियों के बाद डूंगरपुर जिले में लगातार दूसरे दिन भी कोरोना बम ब्लास्ट हुआ। कोरोना रिपोर्ट में 18 नए प्रवासियों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई। ऐसे में जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 60 तक पहुंच गया है। केशव राय पाटन में उपखंड अधिकारी अभिषेक चारण और तहसीलदार प्रमोद कुमार लगातार मजदूरों को निजी वाहन से घर भेज रहे हैं। झालावाड़ में कोरोना के कारण लगा हुआ है कर्फ्यू। लोगों की परेशानी देखते हुए पुलिस उप अधीक्षक विजय शंकर शर्मा ने फेसबुक पेज के जरिए लोगों से जुड़े और उनकी समस्याओं को सुना। अनूपगढ़ में स्थित बीएसएफ कैंपस के पास एक ट्रेन ट्रॉले से पुलिस की गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बाल बाल बचा, मगर ट्रेन ट्रॉली के चालक की लापरवाही के कारण एक श्रमिक की दर्दनाक मौत हो गई। बांसवाड़ा में जैन समाज के युवाओं ने 250 से अधिक पुलिस जवान, चिकित्साकर्मी, सफाई कर्मी सहित सभी कोरोना वॉरियर्स का तिलक लगाकर स्वागत किया। साथ ही माला और श्रीफल भी भेंट किए। वहीं नगर की जनता ने कोरोना वॉरियर्स पर पुष्प वर्षा की एवं ताली बजाकर अभिनंदन किया। श्री विजयनगर में सब्जी होलसेल विक्रेता लेखराज सिंधी कर रहे गोसेवा। कस्बे के सभी मुख्य चौराहों पर आवारा गौवंश के लिए हरे चारे की व्यवस्था कर रहे हैं। सीकर में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड द्वारा वन्य जीव संरक्षण हेतु जानवरों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। भामाशाह और स्काउट गाइड पदाधिकारियों के सहयोग से यह व्यवस्था की जा रही है। सीकर जिले के कांवड़ इलाके में महाराष्ट्र से लौटे 2 सगे भाइयों ने पेश की मिसाल। अपने परिवार से दूर रहकर खेत में ही तंबू लगाकर खुद को किया आइसोलेट। अलवर के किशनगढ़ बास में पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव कर रहे हैं जानवरों के लिए भोजन की व्यवस्था। इसी कड़ी में पूर्व विधायक ने बंदरों को केले भी खिलाए। समदड़ी में समाज कल्याण विभाग छात्रावास में प्रवासी लोगों की असुविधाओं को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने पर सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गाटौल उपखंड के उदाजी का गड़ा ग्राम पंचायत में यूपी का एक परिवार लॉकडाउन में फंसा हुआ है। परिवार ने लगाई प्रशासन से मदद की गुहार। बूंदी शहर में देसी शराब के ठेके के सेल्समैन की पत्थर से पूछकर अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी और शव नाले में फेंक दिया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुटी। सरदार शहर के काका कॉलोनी में स्थित सांवरिया टेंट हाउस के गोदाम में आग लग गई। लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पाली के देसुरी में भामाशाहों ने कोरोना वॉरियर्स को सेफ्टी किट वितरण किए। मादा ग्राम पंचायत के कोर कमेटी ने थर्मल बॉडी स्कैनर, 40 सैनिटाइजर, 100 मास्क वितरित किए। धौलपुर जिले में खुदाई के दौरान निकली एक प्रतिमा। सूचना के बाद जैन समाज के लोग गांव भोजपुर पहुंचे और प्रतिमा को जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की प्राचीन प्रतिमा बताया। पिड़ावा कस्बे में एसडीएम श्रवण सिंह राजावत ने मार्केट का निरीक्षण कर दुकानदारों को गाइडलाइन की पालना करने के लिए धन्यवाद दिया और सहयोग न करने पर लापरवाही बरतने वालों को कड़ी फटकार लगाई। श्रीगंगानगर जिले में जयपुर से 7 एसजेएम में होमगार्ड के जवान के लौटने के बाद अब प्रशासन ने एहतियात के तौर पर गांव के कुछ इलाकों को सील कर दिया है। वहीं प्रशासन ने सभी होमगार्ड को होम क्वारंटाइन किया है।
समदड़ी पंचायत समिति के रामपुरा गांव में चिकित्सा टीमों के सदस्यों को गांव के मोहनपुरी द्वारा सैनिटाइज व मास्क वितरित किए गए और कोरोना योद्धाओं की हौसला अफजाई भी की गई। समदड़ी क्षेत्र के गांव में कोरोना पॉजिटिव मिलने से गांव में सन्नाटा पसरा है। गांव में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग कर रही है। सुमेरपुर नगर पालिका सभागार में उपखंड अधिकारी राजेंद्र सिंह सिसोदिया की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में उपखंड कोरोना समिति के सभी सदस्य बैठक में मौजूद रहे। बैठक में उपखंड अधिकारी ने निर्देश दिया कि अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी बंधुओं को होम क्वारंटाइन की पालना करवाई जाए। प्रतापगढ़ जिले में क्वारंटाइन 12 लोगों में से एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह सतर्क हो गया है। पॉजिटिव व्यक्ति में कोरोना के किसी तरह के लक्षण नहीं। राज्य सरकार द्वारा मंडियों में कृषि जिन्स की खरीद बिक्री पर लगाए गए 2% कृषक कल्याण शुल्क, इसी को लेकर सुमेरपुर मंडी में नीलामी कार्य नहीं होने से व्यावसायिक गतिविधियां ठप रही। मंडी में दिन भर सन्नाटा रहा। पुदुचेरी में 15 मजदूर प्रशासन से सोशल मीडिया पर अपने गृह राज्य जाने के लिए गुहार लगाते नजर आए। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। फर्स्ट इंडिया ने दिखाई थी खबर प्रमुखता से। लखनऊ में खबरें कोरोना से रिलेटेड। जालौर के सायला में मांगीलाल राजपुरोहित कर रहे हैं जरूरतमंद लोगों की मदद, तो वहीं समाज सेवी ने कोरोना वॉरियर्स को कई तरीके से मदद की और इमली का जूस बनाकर भी पिलाया। सवाई माधोपुर में एसडीएम दामोदर सिंह की अनूठी पहल, क्वारंटाइन किए हुए लोगों के मानसिक स्वास्थ्य का रखा जा रहा विशेष ख्याल। एसडीएम लगातार क्वारंटाइन किए हुए लोगों से योग करा रहे हैं। बांग्लादेश में फंसे राजस्थान के 6 ट्रक चालकों ने भारत सरकार व राजस्थान सरकार से घर आने की गुहार लगाई है। भरतपुर में कमला रोड पर शराब ठेके की समस्या का नहीं हुआ समाधान। पार्षद दाऊ दयाल की अगुवाई में फिर महिलाओं ने जमकर मचाया हंगामा। पिछले कई दिनों से शराब के ठेके को लेकर महिलाएं कर रही विरोध प्रदर्शन। पुणे से जयपुर तक चलाई गई श्रमिक स्पेशल। मारवाड़ जंक्शन पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन, जहां पर सभी श्रमिकों की स्क्रीनिंग की गई। उसके बाद उन्हें निर्धारित रोडवेज बसों से अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना किया गया। झालावाड़ जिले में लॉकडाउन के कारण निजी स्कूलों ने बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। कोटा के एमबीएस अस्पताल में एम्बुलेंस के अभाव में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही कांग्रेस नेता व हड़ौती विकास मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र सांकला पहुंचे और एमबीएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर नवीन सक्सेना से मुलाकात की और लापरवाही बरतने वाले स्टाफ और डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राजसमंद में मिले 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज, इसमें से 2 महिलाएं जिला चिकित्सालय से जुड़ी हुई हैं, जिसके बाद चिकित्सालय में हड़कंप मच गया। चिकित्सा विभाग अब संक्रमित महिलाओं की हिस्ट्री खंगाल रहा है। श्रीमाधोपुर इलाके में 4 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा। वहीं चिकित्सा विभाग ने संक्रमित मरीजों की स्क्रीनिंग की और नगर पालिका के सफाई कर्मियों ने पीपीई किट व सुरक्षा उपकरणों के साथ नोटिफिकेशन दिया गया। कोटा कमिश्नर कैलाश चंद मीणा व 12 जिला कलेक्टर इंद्र कुमार राव एक दिवसीय दौरे के दौरान छबड़ा पहुंचे और वहां राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमाओं का निरीक्षण कर फीडबैक लिया। सीकर के लोसल कस्बे में कोरोना युवक से संपर्क में आए 2 युवकों को क्वारंटाइन के लिए लाने गई पुलिस और इस दौरान उन्होंने किया फ्लैग मार्च। समदड़ी क्षेत्र के सांवड़ा खारा में आग लगने से कटीली झाड़ियां जलकर राख हुई, जिसके बाद आग और विकराल होने पर ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचना दी, जिस पर समदड़ी तहसीलदार राकेश जैन मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। महाराष्ट्र पनवेल स्टेशन से राजस्थान जयपुर के लिए एक श्रमिक ट्रेन रवाना हुई। उस ट्रेन के श्रमिकों को सरकार द्वारा खाने पीने की व्यवस्था नहीं की गई। पानी के लिए भी तड़पे श्रमिक। झुंझुनू के बिसाऊ में समाज सेवी अनिल चौधरी की पहल, थानाधिकारी रिया चौधरी, पुलिस जवानों को 11 पीपीई किट वितरित किए गए। दौसा के मानपुर कस्बे में राशन सामग्री वितरण की मांग को लेकर दर्जनों महिलाएं एवं ग्रामीणों ने उचित मूल्य की दुकान पर हंगामा किया। ग्रामीणों के अनुसार राशन डीलर ने 4 दिन से नहीं खोली है दुकान। बूंदी जिले के नैनवा उपखंड में तेल मिल में काम कर रहे यूपी बिहार एमपी के मजदूर, यहां सोशल डिस्टेंस सहित मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए किया जा रहा है काम। समदड़ी क्षेत्र के जेठंतरी, कर्मावास, कोटड़ी, सांवरडा गांव में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन व चिकित्सा महकमा
सख्त हो गया है। 8 पॉजिटिव मामले आने के बाद चिकित्सा विभाग एवं प्रशासन अलर्ट है। राजकीय महाविद्यालय खींवसर क्वारंटाइन सेंटर का खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल ने निरीक्षण किया और इस दौरान प्रवासी क्षेत्रवासियों से मुलाकात की। बीकानेर में 2% कृषक कल्याण शुल्क के विरोध में 12 दिनों से अनाज मंडियां बंद हैं। व्यापारियों ने कृषक कल्याण शुल्क के विरोध में अनाज मंडी परिसर में यज्ञ किया। बूंदी जिले के देई थाना इलाके के बंसोली मोड़ पर सरियों से भरकर जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी, जिसमें ट्रैक्टर सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक सहित एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीकर में माकपा के पूर्व विधायक अमराराम ने केंद्र सरकार को घेरा और कहा, केंद्र सरकार की ओर से की गई सारी घोषणाएं सिर्फ एक छलावा है। ब्यावर के विजयनगर रोड पर नाग नागिन अटखेलियां करते हुए देखे गए। लगभग 1 घंटे के बाद अटखेलियां करती हुई जोड़ी झाड़ियों में जाकर विलुप्त हो गई। पिड़ावा में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा के द्वारा कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। इस दौरान पुलिसकर्मी, पालिका कर्मियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, मीडिया कर्मियों आदि को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बांसवाड़ा के बाजार खुलने से पहले ही रसद विभाग पूरी तरह सक्रिय नजर आया और एक के बाद एक मिठाई की दुकानों पर छापेमारी कर कार्रवाई भी की जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार उपखंड में रह रहे उत्तर प्रदेश के प्रवासियों के लिए खबर है। उदयपुर से उत्तर प्रदेश के लिए ट्रेन रवाना हुई। इस ट्रेन में चित्तौड़गढ़ जिले के सभी 125 प्रवासी रवाना हुए। स्पीड न्यूज में मेरे साथ